नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने देखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 21 सितंबर को एक नोटिस जारी किया जिसमें समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कुछ परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और उस परीक्षा के अंदर आपको जो सिलेबस दिया जाएगा उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें जो हम देखेंगे कि परीक्षा का जो पेपर होगा उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 150 होगी, जो कि 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे के अंदर उसको करना होगा। अब हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि जो पहला जो प्रश्न पत्र ये जो पाठ्यक्रम जो दिया गया है इसके अंदर अगर जो जोड़ दिया गया है वो इतिहास विषय में जो जोड़ दिया है वो है तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों पर विशेष बल दिया है, ठीक है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने जो भारत का इतिहास दिया है उसके अंदर उनके सामाजिक और धार्मिक सुधार जो है वो महत्वपूर्ण माने गए हैं। और इसके साथ ही उनके जो आंदोलन स्वतंत्रता के हैं वह तो विशेष बल पर है ही। उसके साथ ही अगर राजस्थान के इतिहास में देखें तो राजस्थान के इतिहास में हम देखेंगे 1857 की क्रांति जो है वो मुख्य रूप से देखेंगे। और इसके साथ ही जनजाति और किसान आंदोलन और जनजाति जनजागरण के लिए प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। हम इतिहास में तो भारत और राजस्थान के इतिहास को देखते हैं, लेकिन कल्चर में हम देखेंगे कि विशेष रूप से राजस्थान के कल्चर को ही पूछा जाएगा, जिसमें क्या है, सभ्यताएं पूछी जाएगी। और इसके अलावा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो प्रमुख राजवंश है और उससे संबंधित प्रश्न और स्थापत्य कला और राजस्थान की जो साहित्य है उस कृतियाँ, बोलियाँ, लोक संगीत, मेले, त्योहार और क्या है इसके अंदर धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल इत्यादि जो है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से जोर दिया गया है वो किस पे दिया गया है, राजस्थान के कल्चर में एकीकरण पर दिया गया है। अब आगे जो इतिहास के बाद में जो हम सिलेबस में देखते हैं वो क्या है, भारत का भूगोल। भारत का जो भूगोल है इसके अंदर उन्होंने जो है उनका भौतिक स्वरूप दिया है, जलवायु, मानसून, नदियाँ दी हैं और वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, जो नाम दिए गए उनको तो आप बेहतर तरीके से तैयार कर ही लें। और इसके अलावा खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि। ये तो है भारत के भूगोल के बारे में। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में ये जो है सिलेबस में क्या दिया है, इसने दिया है इसकी भी भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में, जलवायु दशाएं, मानसून, जलवायु के बारे में और नदियाँ, झरने, बांध इत्यादि, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, अभ्यारण्य, मृदा, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात जो कि जनगणना 2011 के अनुसार पूछी जाएगी, प्रमुख जनजातियां और धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान मार्ग जो होंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो हुआ अब तक इतिहास, राजस्थान का कल्चर, भारत और राजस्थान का भूगोल। अब हम देखते हैं कि जो पॉलिटी, जो राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें विशेष रूप से अपन को जोर किस पे देना है, राजस्थान के विशेष बल, मतलब राजस्थान पर विशेष बल देते हुए, मतलब राजनीति में भी अपन राजस्थान की जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है इत्यादि जो भी उसके प्रशासन से संबंधित जो भाग जुड़े हुए हैं उस पर विशेष बल देते हुए हम पॉलिटी पढ़ेंगे। जिसमें इन्होंने अगर भारत के राजनीति को जोड़ा है तो इसमें क्या जोड़ा है, भारत के संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक ढांचा, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका। यह तो है भारत के विशेष संदर्भ में। और बाकी हम देखेंगे कि ऐसे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि को भी दिया है, लेकिन आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा जो कि ये अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है,
राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, इन विभिन्न आयोगों की स्थापना कब हुई तथा इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, कौन पहले अध्यक्ष रह चुके हैं इत्यादि, और हमारे राज्यपाल मुख्यमंत्री के क्या कार्य है, इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो अधिक पूछे जाएंगे। अगर हम आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से संबंधित अगर हम प्रश्न देखें तो भारत की इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारत की जो इकोनॉमी है उसमें बजट, निर्माण, बैंकिंग, वित्त, वस्तु यानी कि जीएसटी, राष्ट्रीय आय, संवर्धी विकास, आधारभूत ज्ञान इत्यादि, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे, पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं और मुख्य रूप से आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियां। तो भारत की अर्थव्यवस्था से देखा जाए तो बजट, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, हमारे ई कॉमर्स और इसके अलावा कृषि उद्योग, जो जीएसटी है उससे संबंधित प्रश्न, और जो क्रांतियां हुई है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनके संबंध में और पंचवर्षीय योजना पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस पर देखेंगे तो इसके अंदर क्या देखते हैं कि भारत की राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे जो मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा तो क्या है कि राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं और बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और उद्योग एवं विकास व उसका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान की हस्तकला, गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा और विशेष रूप से कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं और उद्यमी, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन की जो पंचायती राज व्यवस्था है और ग्रामीण जो विकास की जो भूमिका है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक। अब हम देखेंगे कि जो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी दी है, आपके साइंस टैग को भी जोड़ दिया है, तो इसके अंदर इसके जो भी पूछे जाएंगे वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, विद्युत तारा और ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य की देखभाल के, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास और जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में यह जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो भी पूछा जा रहा है वह ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड साबुन एंड अपमार्जक, ये जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक में आपको पूछे जाएंगे। अगला जो सिलेबस में लिखा गया है वह है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मतलब आपके रीजनिंग और जो प्रश्न पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी उससे संबंधित सिलेबस में भी जो टॉपिक्स हैं वो इस सिलेबस में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं लैंग्वेज के भी दो पेपर रखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो अपने हिंदी लैंग्वेज है उस हिंदी लैंग्वेज के भी प्रश्न जो है इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। सामान्य हिंदी जो है उसके प्रश्न में टॉपिक्स क्या है, उसके टॉपिक हैं संधि और संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द। ये जो आपके प्रश्न जो भी टॉपिक हिंदी के दिए गए हैं ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराम चिन्ह, ध्वनि और उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, पत्र और उनके प्रकार,
ये तो है सामान्य हिंदी से संबंधित, और आपको जो है वो लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश को भी जो है वो शामिल किया गया है। आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स जो है वो आएंगे। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है। और इसके साथ ही जो अंतिम जो बनता है वो है समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी विशेष किससे पूछा जाएगा? राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेलकूद और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो भी प्रश्न जो है इस पेपर में पूछे जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो आपका पूरा जो सिलेबस है वह किसका सिलेबस है? आरएएस में पूछे जाने वाला सिलेबस है। तो आरएएस प्री के अंदर जो जोड़ा जाता है भूगोल का, जो विश्व का भूगोल, उसको नहीं दिया गया है। बाकी देखा जाए तो पूरा का पूरा आरएएस प्री का सिलेबस यहाँ पर रख दिया गया है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके अंदर आपको केवल पास होना है, और वह जो पासिंग मार्क्स होंगे वह आपको आगे की परीक्षाओं में बैठने का अवसर प्रदान करेगी। इसलिए इसको बिल्कुल नॉर्मल में मत लेना। और अगर इसको आप पढ़ते हैं अच्छे से तो इससे आपके आने वाले आगे की परीक्षाएं भी अच्छे से होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।